भाई आज आज अभी तो वैसे रात के कितने 1 बज रहा होगा। हाँ, अभी 7 तारीख की शाम को 7 बजे। समय ने मतलब समय रहना ने एक दिन पहले डाल दिया था कि मैं 7 बजे कुछ ला रहा हूँ अगले 7 तारीख को। मैंने कहा भाई क्या आएगा देखते हैं। और भाई अभी चेकआउट किया मैंने, क्या आया है। 1.5 घंटे की वीडियो डाली है, समय रहना इज स्टिल लाइफ। भाई कसम बता रहा हूँ, मैंने अभी देखी और गूज बम्स, कसम से बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो गए हैं देखने के बाद। भाई मज़ा आ गया यार। 1.5 घंटे की वीडियो थी लेकिन लगी नहीं। उस बंदे ने मतलब जो, मतलब पिछले साल जैसे याद होगा तुमको, इंडिया गॉट लेटेंट आया था, देखा था। हम सब ने देखा था, मैं एज अ ऑडियंस था, हम सब थे। हमको कितना पसंद आया था, लोगों ने कितनी रीच दी थी उसको, कितनी ज़्यादा रीच बढ़ रही थी। फिर हो जाता है कि उनका बंद हो जाता है भाई, प्रॉपर बंद हो जाता है सब। केस हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। उसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि ये हुआ वो हुआ, क्या क्या हुआ, उसकी उसकी मेंटल हेल्थ कैसे ख़राब हुई इसमें। भाई मतलब इंसान किस लेवल तक चीज़ें देख सकता है। मैंने एंग्जाइटी, तुम सबने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एंग्जाइटी फेस करी होगी, लेकिन इस लेवल की एंग्जाइटी, इंसान को नींद नहीं आ रही, नींद की गोली लेनी पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, दिमाग ख़राब पड़ा रहता है। मतलब एंग्जाइटी फेस करिए, उसको 10 टाइम्स 100 टाइम्स कर दो तो इंसान क्या करेगा। खुद के माँ बाप पे हमले हो रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, गाली गलौज कर रहे हैं। इंडिया इज़ अ वर्स्ट प्लेस कि तुम अपने माँ बाप को वहाँ रखो और तुम खुद हो, वो बहुत बड़ा खतरा है कसम से। ये देख के मतलब ऐसा लगता है भाई, ख़राब हालत है भाई, कितनी ख़राब हालत है इंडिया की कि भाई नहीं रह सकता कोई आदमी यहाँ पर। और भाई ये शो भाई, इंडिया गॉट लेटेंट, इतने दिल के करीब था ना, मतलब एकदम अनफिल्टर्ड और इतना बेहतरीन शो। मतलब इतनी अच्छी रीच आ रही थी, लोगों को नए नए मौके मिल रहे थे इसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने के, नए नए लोगों को चांसेस मिल रहे थे इस स्टेज पे आके अपने आप का टैलेंट दिखाने के। और बहुत लोगों को रिकॉग्निशन भी मिल रहा था, तुमने देखा हो तो। पर बस एकदम से ये सब बंद हो जाता है अचानक से। भाई बंदे ने कैसे डिलीट की हैं सारी वीडियोस, क्या क्या किया उसने, मस्ती मजाक भी करी है 1.5 घंटे में उस चीज़ को लाइट करने के लिए, एकदम ऐसे नहीं हार्ड कोर गया है। लेकिन भाई मानना पड़ेगा भाई, बंदे के साथ जो हुआ है पास्ट में, या फिर जो भी उसकी स्टोरी रही है, तो उसने जिस तरीके से हैंडल की इन चीज़ें, भाई हो गई कसम से। मतलब उसने जो बताया ना, आई रे, मतलब मैं खुद सोच के, मतलब उसकी आंखों में तुम इमोशन देखेंगे, वहाँ लोग हंसा भी रहा है वो, लोगों को इमोशंस भी दिख रहे हैं उसको। बंदे की तुम मेंटल हेल्थ देखिए कितनी फक्ड अप हो गई थी उस टाइम पे, वो जिस तरीके से बयां कर पा रहा है। मतलब भाई साइकोसिस में चला गया था बंदा, जहाँ सब कुछ लगता है कि नहीं ये सपना है, ऐसा नहीं हो सकता सच में। वो छू के देख रहा है चीज़ों को ज़मीन पे बैठ के कि क्या सच में ऐसा है कि नहीं। अगर तुम ये रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, वो मजाक में उड़ा देता है बातों को, बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेशनल कमेडियन। लेकिन भाई बंदा इस स्टेट में चला गया, लेकिन भाई, भाई कसम से भाई, मतलब हेड्स ऑफ है भाई। मैं तो नहीं सह पाता अगर मैं होता है तो शायद। इतना फेम आने के बाद इतना फेम झेलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और इसका बैकलॉग झेलना तो बहुत हार्ड कोर हो जाता होगा। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता वो किस चीज़ से गो थ्रू हुआ होगा। कहता रात में 2-2 बजे तक वहाँ जगह रहता था, क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन इंडिया में तो वहाँ सुबह हो रही है भाई, इधर सब लोग एक्टिव हैं, मीडिया ये वो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं पता नहीं। भाई रियली भाई मान गए भाई। उसने जितने भी बाहर के टूर किए हैं उससे, उसके बाद काफ़ी अच्छा उसने कमा लिया, पैसे वैसे हैं, जो चाहिए था उसके पास है। अब उसका गोल है, वो करेगा जो वो चाहता है, जैसा है उसको वैसा रहना है। और जैसे उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पुलिस वुलिस का इन्वॉल्वमेंट था, मुंबई गया, ये किया वो किया, तो पुलिस ने भी उसके साथ कोऑपरेट किया, इतना कुछ नहीं हुआ जो भी है। पर वो बता रहा था कि भाई, एक बार उसने, पुलिस ने पूछा था कि बहुत हार्ड सवाल हो गया, ये बहुत इजी सवाल लगता है लेकिन है बहुत हार्ड सवाल, कि क्या आपने जो किया उसकी गलती की, आप माफ़ी मांगोगे या नहीं, आपने जो जोक मारा क्या उसकी माफ़ी मांगोगे या नहीं। ये मीडिया में जवाब देना था। माफ़ी क्यों मांगे जब जोक किया है भाई, उसने कोई गलती नहीं की, उसने भी नहीं की बल्कि, और सामने वाले ने भी नहीं की। बियर बाय से अपनी भी नहीं की थी, उसने भी वो जोक बस रिपीटेड वे में बोला था। क्या गलती थी भाई, कोई गलती नहीं थी, और फिर भी उससे बोला जा रहा है माफ़ी मांगो। उस टाइम वो कह रहा था, उसके दिमाग में कोट आया था कि
एवरी जोक इज अ स्मॉल रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन शुड नेवर बी स्टॉप। एवरी जोक इज अ स्मॉल रेवोल्यूशन। पर उसके दिमाग में एक और चीज़ आई। असम में पुलिस ने बोला था तो जेल में डालेंगे, लेकिन उस टाइम पे उसने ठीक है स्मार्ट मूव खेला, सॉरी बोल दी उसने। और फेयर गेम में ही जीत सकते हैं, जहाँ तक उसने ये बात सही बोली काफ़ी। जहाँ फेयर गेम नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते। इंडिया जैसे देश में तो बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, इससे पता चल रहा है इंडिया जैसा देश, इंडिया में रहने लायक नहीं है ये देश भाई। पता है तुम अपने पैसों के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए नहीं, लेकिन अपने बची हुई ज़िंदगी या फिर अपने आने वाली ज़िंदगी और जो मैं माँ बाप है उनको अगर तुम्हें सही सलामत आगे ज़िंदगी में देखना है ना भाई, इंडिया से निकालो। कसम से कमाओ कुछ भी करो पर इंडिया से निकालो भाई, बहुत ख़राब देश है ये। कुछ भी मतलब ये कॉन्सिक्वेंसेज मेरे को भी नहीं दिख रहे तो इसलिए मैं भी मेहनत नहीं कर रहा शायद, और तुमको भी नहीं दिख रहा इसलिए तुम भी नहीं करोगे। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत ख़राब देश है कसम से। ये अच्छा बन सकता है, सारी इसमें क्वालिटीज़ हैं बनने की, पर नहीं बन पाएगा ये। जैसे लोग बैठे हैं सिस्टम में, जैसे चीज़ें हो रही हैं ना, मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ कब का। हो सकता है कुछ हो, लेकिन नहीं, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। और ये सब बात साइड रखते हैं, लेकिन मेन बात पे आते हैं। भाई इंडिया गॉट लेटेंट का सीज़न 2 आएगा। मतलब ये जब बात मैंने सुनी मैंने कहा भाई, मतलब उसने पहले बहुत अच्छे तरीके से उसने फ्रेज करके बोला था कि ऐसे कैसे एंड हो सकता है ये वो। फिर उसने कहा सीज़न 1 कैसे एंड हो सकता है भाई, सीज़न 2 आया भाई। आई एम रियली, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ भाई। मैं उसका एक एक एपिसोड ऐसे दिखता था कि होता है भाई, आ गया आ गया, अब डाला है, अरे अरे भाई मज़ा आ जाएगी भाई। मैं तो एक्साइटेड हूँ कसम से, तुम लोग हो कि नहीं पता नहीं। बताओ, ये बहुत मैसिव चीज़ है मेरे लिए तो मैंने तुरंत वीडियो बनाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। पता नहीं क्यों उसने मेरे को, मैं एक तरीके से उसको आइडल के वे में देखता हूँ, कह सकते हैं कि क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। और इम्परफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाती है, वरना तुम में और एआई में कोई अंतर नहीं बचेगा। ये बात याद रखना। वो इम्परफेक्शन है जो समय रहने को समय रहना बनाती है। वो गलतियां हैं जो सिर्फ समय रहना को समय रहना बनाती हैं, या हमें हमें बने रहने देती हैं। तो गलतियां करते रहो और सीखते रहो। दैट्स ऑल टुडे। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय।